वो जेल भी भेजे गए, एक पिस्टल और बटन वाला चाकू भी। तो इस तरीके की चीजें लेकर के एक प्रोटेस्ट में लोग आएंगे। और सबसे पहले तो ठीक है जी, अब वही डॉक्टर फिर लाल किले के सामने जाके ब्लास्ट कर देता है, और वही नीट की परीक्षा देने के लिए लड़ता है। और दिल्ली के बता रहा हूँ मैं, 20 तारीख की जो स्टार्टिंग थी वो पूरी दिल्ली को बर्बाद करने की बात थी। सोच थी उन लोगों की जो इस दिल्ली के अंदर उन्होंने गंदगी फैलाई थी, तो उन लोगों की ये सोच थी डिग्री मिल जाती है, उसको डॉक्टर घोषित हो जाता है नीट की परीक्षा देने के बाद। ठीक है जी, अब वही डॉक्टर फिर लाल किले के सामने जाके ब्लास्ट कर देता है, और वही नीट की परीक्षा देने के लिए लड़ता है और दिल्ली की रोडों पे आके पत्थरबाजी करता है। उस ब्लास्ट करने वाले में इस पत्थरबाजी करने वाले में क्या फर्क है? वो भी नीट का छात्र था और ये भी नीट के छात्र है। तो ये चीज सोचनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी कि कमियां है कहाँ। तो मेरा कहने का बिल्कुल साफ तात्पर्य है कि मैं तो बिल्कुल साफ कह रहा हूँ इस बात को कि ये लोग उसी किस्म के थे जो लाल किले में ब्लास्ट किया कि इस देश में। अभी वो मैं देख रहा था एक वीडियो भी, और उस पर कार्रवाई भी हुई है, FIR भी हुई थी, बंद भी हुआ कि इधर बॉर्डर की बात थी, बदरपुर बॉर्डर से उधर से जो कुछ छात्रों को नाम पे लोग आ रहे थे, उसमें से एक पिस्टल पकड़ी गई थी। पुलिस ने जो अरेस्ट किए थे उनको वो जेल भी भेजे गए, एक पिस्टल और बटन वाला चाकू भी। तो इस तरीके की चीजें लेकर के एक प्रोटेस्ट में लोग आएंगे। और सबसे पहली तो बात ये है, नहीं वो कह रहे थे ना कल हम तैयार नहीं थे, आज हम तैयार हैं, ये भी तो बातें थी। अब एक चीज और बताऊंगा मैं, अगर प्रोटेस्ट के अंदर छात्र थे, छात्रों के गार्जियन कहाँ थे? क्या छात्रों के गार्जियन नहीं आए? परिवार से कोई नहीं आया? इतनी भीड़ कैसे आई है? क्या पत्थर पढ़ने वाला बच्चा मारता है? मुझे तो यकीन नहीं होता। अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में पत्थर उठाना तो नहीं सिखाया गया। मैं क्या कह रहा हूँ, हर छात्र पत्थर नहीं उठा सकता। हमारे देश का युवा पत्थर नहीं उठाएगा। जो अपनी परीक्षा की चिंता रखता हो और अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहा हो, तो वो पत्थर हाथ में नहीं ले। पत्थर वही लेगा जिसकी सोच इस लाल किले के जैसी है। पत्थर उसी के हाथ में थे, चाहे वो जामिया से हो या फिर JNU से हो या अलीगढ़ इस्लामिक यूनिवर्सिटी से हो। उनकी जांच होनी चाहिए और जांच के बाद में उनको ठीक भी करना चाहिए। ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए कि छात्र थे। ठीक करने के लिए वो मना कर रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं हमारे हर बच्चों को छोड़ो नहीं तो हम फिर से करेंगे, हम फिर से मुहिम छेड़ेंगे, हमारे बच्चों को छोड़ो, ये सरकार ने कहा था। बिल्कुल धमकी है ये, धमकी है। मैं तो सरकार की कमियां बता रहा हूँ। हमारे देश की जो वर्तमान में सरकार है वो कामयाब नहीं है। अरे कहाँ सो रहे हो, खोल लो। विपक्ष दूसरी तरह से काम कर रहा है, सरकार जो अभी मौजूदा है वो कामयाब नहीं है, तो जनता चाहती क्या है? तो लो, मैं क्या कह रहा हूँ, भर्ती खोलो ना। पुलिस की बर्बाद करने की सोच 20, 21, 22 तो लो, स्टार्टिंग कर रहा बता रहा हूँ मैं। 20 तारीख की जो स्टार्टिंग थी वो पूरी दिल्ली को बर्बाद करने की बात थी। सोच थी उन लोगों की जो इस दिल्ली के अंदर उन्होंने गंदगी फैलाई थी, तो उन लोगों की ये सोच थी कि पूरी की पूरी दिल्ली को तहस नहस कर दे। और ये छात्रों की सोच नहीं थी, ये उन उग्रवादियों की, उन आतंकवादियों की सोच थी जो उन छात्रों के की ओट में, आड़ में अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे थे। अब बताइए कि केजरीवाल ने कितने छात्रों को गोद ले रखा जो जिनकी पढ़ाई करा रहा? अखिलेश यादव ने कितने छात्रों को गोद ले रखा? अब सबसे पहले ये बताया गया कि इनके शासनकाल में क्या पेपर लीक नहीं हुए? क्या छात्रों के ऊपर लाठी नहीं चलवाई इन्होंने? एक आकर के ये बताए, अपनी नहीं गाएंगे, सामने वाले में कमी नहीं। वो तो हम सवाल करते ही थे, बच्चों से, युवाओं से हम सवाल करते थे कि बेटा आज आप एक एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे हैं, जबकि बीजेपी में कहा जाता है कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, लेकिन इससे पहले भी तो ये सब हुआ है। ये तो क्वेश्चन मैं युवाओं से करती थी, हमेशा ही करती। उस चीज पे ध्यान क्यों नहीं दिया जाएगा? ना ही कोई इस चीज पे जवाब दिया जाएगा। अगर मैं ये कहूँगा ये नीट का छात्र से डॉक्टर बनता है, एक डॉक्टर लाल किले पे ब्लास्ट कर देता है, दूसरा डॉक्टर आ गए हमारे प्रशासन के ऊपर पत्थर करता है, गाड़ियां पलटता है, इस प्रशासन को बिल्कुल तहस-नहस करने की क्षति पहुंचाता है। अगर मैं ये क्वेश्चन करूं कि उसमें और इसमें कौन सा फर्क रहेगा, उस आतंकवादी में इस आतंकवादी में कोई फर्क है? देगा कोई जवाब?
वो तो जो बच्चे AIR रैंक 1 2 3 4 जो भी लीड में आए हैं उन बच्चों ने तो खुद कहा है कि भाई हमने अपना ये समय हमने अपने आप को और ज्यादा फोकस किया पढ़ाई के लिए, इसीलिए आज हम इस रैंक पर आ गए हैं। वो तो बच्चे खुद जो नीट के पेपर में दोबारा बैठे हैं उन बच्चों के खुद के जवाब हैं। मैं बताऊंगा आपको एक चीज, अगर आगे नीट का के बच्चे या किसी भी एजुकेशन को लेकर के किसी भी उससे प्रोटेस्ट करें तो उनकी आईडी ना देख करके, उनका एजुकेशन सर्टिफिकेट देख करके उनको प्रोटेस्ट के अंदर एंट्री करने की परमिशन दी जाए। उससे पता चलेगा कितने सीरियस हैं ये इस मैटर के लिए, कितने छात्र इसमें सीरियस ओरिजिनल है, जेन्युइन ओरिजिनल है। हाँ, तो अपनी बात हाँ, रखने आए। आईडी देख रहे थे और लास्ट में कुछ भी नहीं देख रहे भाई। आईडी तो एक यहाँ हमारे यहाँ पत्थर फेंकने वाले की तो दूर की बात है, रेपिस्ट की भी आईडी होती है, ब्लास्ट करने वाले की भी आईडी होती है, एक गोली चलाने वाले की भी आईडी होती है, इसकी नहीं होती आईडी। तो सबकी आईडी होती है। अरे आईडी मत देखो, उनकी एजुकेशन सर्टिफिकेट देखो कि ये उस चीज से संबंधित भी है, उसका छात्र भी है या नहीं है, तो उसी को परमिशन दी जाए। नहीं, मैंने अपनी रिपोर्टिंग के दौरान लोगों से सवाल किए थे वहां पर जंतर मंतर में ही कि ऐसा तो नहीं है कि ये जिस तरह से आप इस आंदोलन में आए हैं ऐसे आंदोलन और भी देखे गए थे और उसमें से क्या निकल के आया, उस आंदोलन के बाद एक CM भी बना और बहुत सारी चीजें हुई, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चों की आड़ में इस आंदोलन के पीछे कुछ हो रहा। बहुत सारे सवाल किए मैंने, वहां की जो पब्लिक आई हुई थी उनसे सवाल किए थे, लेकिन सबकी मिलीजुली सी अपने विचारधारा थी, अपने जवाब थे। कुल मिला के ये है कि भाई ये जो सोशल मीडिया एक साधन बन गया है अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का, ठीक है एक इजी वे है और आप घर में बैठ के उस मुहिम के साथ आप जुड़े हैं, लेकिन उसके बाद इस तरह का अपनी बात को कहने के लिए सारी शब्दों की मर्यादा को भूल जाना, अपनी मुझे लगता है शायद एक ह्यूमन बीइंग, एक भारतीयता भी कहीं ना कहीं तार तार हुई अगर वर्ल्ड उस दिन की उस वीडियो को, उन 3-4 दिन के वीडियो को देख रहा होगा तो। बिल्कुल बिल्कुल पूरे देश का अपमान हुआ है उस चीज को देखते हुए, और जिस तरीके की हरकत इन विपक्ष के लोगों ने हरकत फैलवाई, ये जानबूझ के एक साजिश थी। मैं तो कहना चाहता हूँ भारत की जनता से भी और युवाओं से भी, भैया इन चीज़ों पे ध्यान दे कि कौन आदमी क्या कर रहा है। कि अगर नीट की समस्या थी और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से उसकी वो चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाती कि आगे कभी कोई भी पेपर लीक ना हो, तो एक चीज समझ में भी आती है। लेकिन अगर वही समस्या अब दूसरे एजुकेशन मिनिस्टर बैठ गया, वही समस्या फिर सामने आती है, फिर आप रोड पर आएंगे हैं, तो इसका मतलब ये सिलसिला तो चलता रहेगा, बंद होने का तो नाम नहीं होगा। जिम्मेदारी कौन लेगा? बात जिम्मेदारी की है, इसको जिम्मेदारी लेगा कौन? अभी प्रधानमंत्री जी ने जिम्मेदारी ली, हालांकि नीट का सिलसिला तो उसी दिन खत्म हो जाना चाहिए था जब नीट के पेपर का एग्जाम हो गया था। हाँ, ये क्वेश्चन मैं बहुत करती थी कि बच्चे आपने नीट के पेपर के लिए आप बैठे हो, लेकिन री एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है और बच्चों की काउंसलिंग हो रही है। बच्चे जिनके लिए आप बैठे हैं उनकी तो काउंसलिंग हो रही है, वो तो अपने एडमिशन के लिए भागा भागी कर रहे हैं। ऐसा वो बच्चे बैठे नहीं थे, बच्चों को बैठाया गया था। बच्चे तो उसमें JNU के बच्चे, अनशन पर देखो कितने कितने दिन मैं क्या कह रहा हूँ, आप मेरी 1 मिनट बात सुनिए। JNU के बच्चे थे उसमें, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बच्चे थे, इस्लामिक यूनिवर्सिटी के हैं, जामिया के बच्चे थे। अब मेरे से बताओ विश्वविद्यालय का कौन सा छात्र था उसमें जिसने पत्थर उठाया हो?